जितने फल हैं सबके अंदर बीज आते हैं, है ना। चाहे नींबू हो, चाहे आम हो, आम में गुठली आती है ना। और चाहे लौकी हो, तोरई हो, परमल हो, कोई सब्जी हो, सबके अंदर बीज जरूर आते हैं। अरे बोलिए ना, आते हैं ना। कई बार तो गुस्सा आता, इतने सारे बीज हैं, हटाते हटाते थक जाते। पपीते में इतने सारे बीज, टमाटर में इतने सारे बीज। और कई बार जब शिकंजी बनाते हो तो नींबू निचोड़ते हुए गुस्सा आ जाता, इतने सारे बीज हैं। एक एक फल में कम से कम 6 से 7 बीज तो होते होते हैं। और संतरा खाते हुए तो थोड़ा बहुत कभी कभी आ ही जाता है। जब एक आध बीज मुंह में चला जाए तो गुस्सा आ जाता है। मगर कभी आपने इसका कारण समझा? कभी इसकी गहराई में गए कि हर फल में, हर सब्जी में, हर चीज़ में बीज क्यों आता है? ये प्रकृति है। और प्रकृति अपनी परंपरा को बढ़ाने के लिए अपना बीज साथ लेकर आती है। यदि उसके अंदर बीज नहीं आएंगे तो दोबारा नींबू कहाँ से मिलेगा? यदि उसके अंदर बीज नहीं आएंगे तो दोबारा सेब कहाँ से मिलेगा? संतरा कहाँ से मिलेगा? गेहूं कहाँ से मिलेगा? हर चीज के अंदर बीज आता है। और एक के अंदर एक बीज नहीं होता है, कितने होते हैं? अरे बोलिए ना, 5-7 तो कम से कम होते ही होते हैं, है ना। ऐसे जितने भी जीव जंतु हैं वो भी अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं, है ना। और भी आप प्रकृति को देखो, चाहे पेड़ देखो तो पेड़ में ऐसी चीज़ें आती, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कलम काट के लगाई जाए तो पैदा हो जाते हैं। किसी में बीज डालना पड़ता है, किसी में पूरा फल डालना पड़ता है, किसी में गुठली डालनी पड़ती है। सबका अलग अलग तरीका है कि कौन वृक्ष कैसे उगेगा, सबका थोड़ा अलग अलग तरीका है। तो बीज अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का जो तरीका है वो बीज है, ठीक है। मनुष्य के अंदर भी परंपरा को आगे बढ़ाने का बीज सबके साथ आता है। सबकी परंपरा अलग अलग तरह से बढ़ती है, वो बात अलग है। यदि एक नींबू में 10 बीज आने हैं तो 10 आएंगे, लेकिन मनुष्य ज़्यादा होशियार है। हम 1 से ज़्यादा नहीं करेंगे, हम 2 से ज़्यादा नहीं करेंगे। हैं आजकल पता नहीं क्या लोगों को हो गया। ये प्रकृति है, प्रकृति को रोकना नहीं है। प्रकृति के विरुद्ध चलोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत निश्चित आएगी ही आएगी। और उसका इफेक्ट चाहे बीमारी के रूप में हो, चाहे किसी रूप में हो, निश्चित आएगा। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक प्रभावना अंग है। प्रकृति में और जितने जीव जंतु हैं वे केवल अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। क्या? वे केवल मात्र अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, इसके अलावा कोई और काम नहीं करते। एक कुत्ता है, कितने बच्चों को जन्म देगा? एक बार में कम से कम 10-12 तो हो ही जाते हैं। यदि उसके माँ को कोई भोजन कराने वाला मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो वो माँ अपने 1-2 बच्चों को खा जाती है, ठीक है। 1-2 कोई ठंड में चला जाता है, कोई गर्मी में चला जाता है, 1-2 ऐसे मर जाते हैं। कम से कम 5-7 तो बचते ही बचते हैं, है ना। तो एक जो भी जीव जंतु है वो केवल अपने शरीर के आकार के प्राणियों को जन्म देकर के जनसंख्या को बढ़ा देता है, गुणों को नहीं बढ़ाता है। क्या? गुणों को नहीं बढ़ाता है। यदि ये सौभाग्य
ये वरदान यदि किसी को मिला है तो वो मनुष्य है। वो केवल अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ाता है, वो अपने गुण बढ़ाता है। यदि एक मनुष्य का जन्म हुआ है तो बचपन में माँ पहले उसे बोलना सिखाती है। बोल बेटा मम्मी, बोल बेटा पापा, बोल बेटा ताई, बोल बेटा भगवान जी। फिर नमोकार मंत्र सिखाती, बोल नमो रिहंताड़म, बोल नमो सिद्धाड़म। कोई जानवर सिखा सकता है क्या? पीछे वाले, आवाज पहुंच रही है मेरी? सिखा सकता है क्या? नहीं सिखा सकता। ये केवल कौन कर सकता है? मनुष्य करता है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो माँ अपने बच्चे की उंगली पकड़ती है, बेटा लिख, आ अनार का, आ आम का, ई इमली का। वो लिखना सीख जाता है, पढ़ना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है ना। फिर वो छोटा होता है, उसे मंदिर ले जाते, धोक दे धोक दे, उसको धोख दिलवाते हैं तो उसको नमस्कार के, विनय के संस्कार आ जाते हैं उसके अंदर में। उसको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होने लगता है। वो अपने जीवन में गुणों को बढ़ाने लगता है। ये केवल मनुष्य के अंदर ही है कि वो मात्र शरीर के बीज नहीं, गुणों के बीज भी डालता है। और जैसा पेड़ होगा वैसा फल होगा, वैसे बीज होगा। यदि उत्तम पेड़ होगा तो उत्तम फल होगा और बीज भी, अरे बोलिए ना, उत्तम ही होगा। जैनियों के संस्कार बहुत अच्छे हैं और ये अपनी जनसंख्या को कम करके संस्कार को कम कर रहे हैं। आज इनकी जरूरत है संसार में कि ये जहां जाते हैं, अभी आप सुन रहे थे ना, भजन चल रहा था कि जैनियों का काम आपस में लड़ाना नहीं है, जैनियों का काम, अभी भजन चल रहा था, बड़ा अच्छा भजन चल रहा था। ये गुण कहाँ से आ रहे हैं? ये हमारे कान में सुन सुन के, भगवान महावीर की अहिंसा की बातें सुन सुन के ये हमारे अंदर आ जाती, कभी भजन के रूप में, कभी प्रवचन के रूप में, कभी आपस में बोलने के रूप में, कभी माँ सिखा देती है, कभी पिता सिखा देते हैं। ये संस्कार हमारे अंदर आते हैं और आज ऐसे लोगों की ज़रूरत है। और आप अपनी जनसंख्या कम करके आप संस्कारों को कम कर रहे हैं, इस धरती के सुख को कम कर रहे हैं, इस धरती के गुणों को कम कर रहे हैं। आपको तो केवल एक ही दिखता, मैं नहीं पाल पाऊंगी, कौन इतना पढ़ाएगा लिखाएगा, मेरे से नहीं होगा। अरे तुम कौन होते उसे पढ़ाने वाले? तुम्हारे अंदर क्या ताकत है कि तुम उसे पढ़ाओ? तुम्हें लगता है कि तुम पढ़ा रहे हो? नहीं। पहले क्या 10-10, 8-8, 10-10 होते थे तो क्या वो पढ़ते नहीं थे? क्या वो अपना जीवन यापन नहीं करते थे? नहीं, हम कर्ता बन जाते हैं, हम ही करने वाले हैं। हम जन्म दे रहे हैं, तुम जन्म नहीं दे रहे हो, वो जन्म ले रहा है। तुम्हारे अंदर जन्म देने की ताकत भी नहीं है। उस बच्चे का भाग्य है कि वो तुम्हारे गर्भ में आया और उसने जन्म लिया, लेकिन तुम सारा अपने ऊपर डाल लेते हो। बस यहीं से दुख की शुरुआत हो जाती है और यहीं से गुणों की कमी होने लगती है। तो जितनी जनसंख्या होगी उतने गुण बढ़ेंगे, और जितने गुण बढ़ेंगे उतनी संसार में शांति होगी, सुख होगा। बंधुओं, जीवन में कुछ बढ़ाओ ना बढ़ाओ, गुणों को जरूर बढ़ा लेना। और गुण बढ़ेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। गुण बढ़ेंगे, कभी नरक में थे, कभी त्रियंच में थे, बढ़ते बढ़ते आज मनुष्य में आ गए, कल देव में पहुंच जाओगे, परसों मोक्ष में पहुंच जाओगे। जैन धर्म मात्र आपको यहीं तक सीमित नहीं रखता है, भक्त को भगवान बनाता है। क्या बनाता है? भगवान बनाता है। ये यहाँ वो बीज डाले जाते हैं जहाँ भगवान बनते हैं, और भगवान बनने वाले बीज को आप कम कर रहे हो। ये बहुत ज्यादा, एक क्या कहूँ, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है।
ये भगवान बनने का मार्ग यदि कहीं मिलता है तो यहीं से मिलता है। और ऐसे जैन कुल में आने वाला परिवार बड़ा सौभाग्यशाली है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक अंग है प्रभावना अंग। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना, है ना। 8 अंग पूरे हो गए। आपके शरीर में कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। जब 8 अंग पूरे होंगे तो आपकी पूरी शोभा होगी। ऐसे जब जीवन में 8 अंगों का समावेश होगा तो रत्नात्रय और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। नांगहीनम मलम छेत्तुम दर्शनम जन्म संतितम नहीं मंत्रोक्षरं न्यूनो निहंति विश्वेदनाम। यदि मंत्र में एक अक्षर कम हो जाए तो वो मंत्र विष को नहीं हर सकता है। ऐसे ही यदि 8 अंगों में एक अंग भी कम हो जाए तो फिर सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। लोग पूछते हैं हमें कैसे पता चलेगा सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। हम पूजा भी करते हैं, हम भक्ति भी करते हैं, हम आहार दान भी देते हैं, और हमें ये पता ही नहीं चलता कि सम्यक दर्शन कैसे हुआ कि नहीं हुआ। हमें कैसे पता चले? तो प्रथमान योग का सम्यक दर्शन देव शास्त्र गुरु पर दृढ़ श्रद्धान है या नहीं ये देख लो। करणान योग का सम्यक दर्शन वो आपके हाथ में देख नहीं सकते, या तो कोई अवधि ज्ञानी देख सकते हैं या केवल ज्ञानी देख सकते हैं, है ना। कि 7 प्रकृतियों का अनंत अनुबंधी की क्रोध मान माया लोभ और क्या मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, इनका उपशम क्षय उपशम हुआ कि नहीं हुआ। अब ये आपके हाथ की बात नहीं है। चरणान योग का सम्यक दर्शन 8 अंगों का पालन घटाकर देख लेना। कहीं मेरे अंदर शंका तो नहीं है, कहीं मैं भगवान से आकांक्षा तो नहीं रखता हूँ, हैं। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, सेवा में ग्लानि नहीं करना, अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ता नहीं रखना, उपगूहन, जो अपने गुण हैं उन्हें ढांकना और जो दूसरों के अवगुण हैं उन्हें ढांकना, दूसरे के गुणों को प्रकट करना और अपने अवगुणों को प्रकट करना, ये हो गया उपगूहन। ऐसा करते हो कि नहीं करते हो कि अपनी तो छिपा लेते हो और दूसरों की उगाड़ देते हो। हाँ, ये 8 अंग अपने में लगा के देख लेना, फिर देख लेना मुझे सम्यक दर्शन है या नहीं है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, थर्मामीटर आपके पास है, अपने आप में लगा के देख लेना कि हमारा बुखार उतरा कि नहीं उतरा, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। स्थितिकरण, कोई धर्म से डिग रहा हो तो उसे वापस समझा के स्थित कर देना। ये नहीं तेरे से तो पालन होगा ही नहीं, छोड़ दे तू ऐसे नियम मत लिया कर। अब ले लिया तो कोई बात नहीं, छोड़ दे। और जो ले रहा हो देख ले, ध्यान से लेना। हाँ, इस मामले में बड़ा बच्चों को नियम नहीं लेने देती माता बहनें। तो नियम पालन नहीं कर पाएगा, रहने दे। नहीं मम्मी मैं मंदिर चला जाऊंगा, पर चल रहने दे, स्कूल भी जाना पड़ता है, ट्यूशन भी जाना पड़ता है। नहीं मम्मी मैं चला जाऊंगा, नहीं रहने दो माता जी, आप तो 2 दिन का दे दो इसको बस। अरे बोलिए ना, करती कि नहीं करती? अब इसमें क्या कहोगे, स्थितिकरण कहोगे क्या बीज डाल रहे हो आप? भगवान बनने के बीज डाल रहे हो, भक्त बनने के। तुम भक्त बनने के बीज नहीं डाल रहे हो, तुम भगवान क्या बनाओगे? और जबकि भगवान बनने का रास्ता यहीं से मिलता। एक बार की आपको सच्ची घटना बताती हूँ कि एक भाई बैठे हुए थे, पति पत्नी दोनों बैठे थे, आहार के बाद आए थे, मंदिर से काफ़ी दूर रहते थे। बोले माता जी हम मंदिर तो कभी कभी आते हैं। तो मैंने कहा अभिषेक कर लिया करो सप्ताह में एक बार। बोले माता जी भावना बहुत दिन से थी कि मैं हर सप्ताह में एक दिन अभिषेक करूं, अब आपने कह दिया है तो आज मैं नियम ले लेता हूं कि सप्ताह में एक दिन। अभी ताली मत बजाओ अपने लिए, अभी तुम्हारी बारी आ रही है।
सप्ताह में एक दिन अभिषेक करूँगा। अब पत्नी इधर बैठी थी, पति इधर बैठा था, वो आंख दिखाए जाए। पत्नी पति को, अरे बोलिए ना, पहले की पत्नी के लिए बहू आती थी तो कहा जाता था गाय आई है, गाय जहाँ बांधोगे वहीं बंधी रहेगी। अब कहते हैं शेरनी आई है, शेरनी जिसको जहाँ बांध देगी वो वहीं बंधा रहेगा। हैं? अब वो वहाँ आंख दिखा रही, तो भी उसने कहा कोई बात नहीं, नियम तो ले लेता हूँ मैं। माता जी कह रही मेरी भावना भी बहुत दिन से थी, अब मैं हर सप्ताह में एक दिन अभिषेक किया करूँगा। अब दोनों बाहर गए। अब जाने पत्नी ने क्या अपना रूप दिखाया, बेचारा लौट के आया, बोले माता जी मैं नहीं कर पाऊंगा। यहाँ स्थितिकरण की बात आ रही है। यदि किसी ने नियम लिया है तो उसे कहना चाहिए तुमने नियम लिया है, मैं तुम्हारे नियम का पालन करवाऊंगा या करवाऊंगी। यदि आपके मन में ऐसी भावना, बेटा तू रात्रि भोजन का त्याग कर, मैं याद दिलाऊंगी तुझे रात में नहीं खाना है, मैं तुझे शाम को खाना खिलाऊंगी, इसको कहते हैं सम्यक दर्शन का स्थितिकरण अंग है। ये आपके अंदर है या नहीं है? यदि नहीं है तो आपको अभी सम्यक दर्शन नहीं है। और वात्सल्य, वात्सल्य यानी प्रेम, वात्सल्य यानी प्रेम। कैसा प्रेम? धर्मात्मा को धर्मात्मा से प्रेम। कैसा प्रेम? अपेक्षा रहित प्रेम। क्योंकि मोह में जो प्रेम होता है वो अपेक्षा से सहित होता है। मैंने तुम्हें जैनेन्द्र करी है तो तुम भी मुझे करो, मैंने तुम्हें गिफ्ट दी है तो तुम भी मुझे गिफ्ट दो, हम तुम्हारे यहाँ शादी में आए थे तो तुम भी हमारे यहाँ शादी में आओ। लोग एक दूसरे के यहाँ मृत्यु पर जाते हैं ना, पता क्यों जाते हैं? क्या हुआ? क्यों जाते हैं एक दूसरे के मरने पर? क्यों जाते? वो तो चला गया, कोई बात नहीं, अब क्यों जा रहे हैं उसके घर में? अरे जब हम मरेंगे तो कौन आएगा हमारे यहाँ? अरे बोलिए ना, ये मोह है, ये मोह का प्रेम है कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम मेरे लिए करो। लेकिन वात्सल्य अंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये अपेक्षा नहीं है कि तुम मेरे लिए कुछ करो। अब देवली मुझे 15 किलोमीटर ज़्यादा पड़ रहा था। कितना? 15 किलोमीटर ज़्यादा पड़ रहा था। यदि मैं अंदर के रास्ते से जाती तो 15 किलोमीटर कम पड़ता, ठीक है। लेकिन अब देवली वाले पदम जी वगैरह तो केशवराय पाटन से शुरू हो गए थे, शांतिलाल जी, पदम जी, हुकमचंद जी, ये तो महावीर जी, ये तो वहाँ पाटन से ही आने शुरू हो गए थे। माता जी देवली के बिना आपको जाने नहीं देंगे। फिर थोड़ी और आगे बढ़ी, मैंने कहा अभी देखती हूँ, अभी देखती हूँ, अभी देखती हूँ। फिर और पहुँच गए। और फिर पटेल नगर वाले ऐसा निमित्त लेके पहुँच गए कि मैं ना नहीं कर पाई। मैंने कहा यदि मेरे जाने से प्रभावना होती है तो चलो 15 किलोमीटर ज़्यादा चल लूँगी। इस गर्मी के मौसम में जब पसीना झरता है, जहाँ एक एक कदम चलना मुश्किल होता है, वहाँ 15 किलोमीटर ज़्यादा चल के आई हूँ। क्यों? वात्सल्य। देवली वालों से वात्सल्य है, रिश्ता है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, रिश्ता है। पहली बार आई थी तभी बना लिया था। महावीर जयंती पर यहीं तो थी जब भगवान निकले थे, हैं? यहीं से तो रिश्ता शुरू हुआ था। और अब 32 महीनों के बाद वापस लौट के आए हैं। कितने महीने के बाद? 32 महीने के बाद। अब होने वाले हैं 2-3 दिन कम है अभी। 25 तारीख को वहाँ पहुँचेंगे, 25 नवंबर को निकले थे, है ना। तो बस देवली वाले बोले माता जी बहुत दिन बाद आई हो आप, आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो पटेल नगर से
हमारे संजय जी 2-2 डॉक्टर को लेके पहुंच गए। अब डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, डॉक्टर की बात तो माननी पड़ती है। आप मानते नहीं मानते? डॉक्टर की बात मानते ना? मैंने भी मान ली है। हाँ, और संजय जी ने सोचा पता नहीं मेरा कमजोर ना पड़ जाए तो डॉक्टरों को ले चलो, डॉक्टर की टीम ले गए वो। इलाज के लिए नहीं, आत्मा के इलाज के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए, है ना, जिन धर्म की प्रभावना के लिए। फिर मैंने कहा भाई यदि छोटा मोटा प्रोग्राम हो तो फिर मैं क्यों जाऊं, जब प्रभावना अच्छे से हो तो चलूं मैं भी। और वास्तव में आप देख रहे हो कि जब पंच कल्याणक हुआ होगा तब ऐसा माहौल बना होगा, और वही दोबारा 4-5 समाजों ने मिलकर इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी तो जुलूस ही निकला है, अभी तो रथ यात्रा ही निकली है, अभी तो भगवान भ्रमण पर चल रहे हैं, अभी तो वापस जाएंगे, दोपहर में विधान होगा, है ना? अरे बोलिए ना। यदि आप विधान करो और किसी को बुलाओ तो वो आता है कि नहीं आता? क्यों आता है? नहीं, यदि वो बुला रहा है मैं नहीं जाऊंगी तो जब मैं बुलाऊंगी तो वो भी नहीं आएगा। इसीलिए जाते हो। तुम्हें चमलेश्वर जाना पड़े। बोले कहाँ गए थे? बोले जीमने गए थे। कहाँ? बोले चमलेश्वर। बोले जहाजपुर जीमने गए थे। जीमने नहीं गए थे, वो समझ जाओ बात को, है ना? तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप भगवान के मंदिर ना आओ तो भगवान आपके घर नहीं आएंगे, भगवान तो आएंगे ही नहीं। लेकिन फिर भी रथ यात्रा एक प्रभावना होती है ना? रोज रोज तुम मंदिर जाते हो और भगवान जब रथ यात्रा पर निकलते हैं तो भगवान तुम्हारे द्वार पर आते हैं। एक दिन भगवान भी आते हैं कि भाई कोई भूल गया हो तो आजा, चल रोज मंदिर आ जाना, अब मैं आ गया तुझे दर्शन देने, अब चल मेरे साथ में, अब मत भूलना, रोज मंदिर आना। भगवान कहते नहीं है, मगर देखकर, सुनकर, बोलकर हम सीखते हैं। हमारे अंदर सीखने की काबिलियत है, हमारे अंदर सीखने का गुण है। ये गुण किसी और पर्याय में नहीं है, ये मनुष्य पर्याय में ही है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज की रथ यात्रा का। होने में हर्ष का, प्रभु के दर्श का, और पटेल नगर के मंदिर के 25 वर्ष का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और एक साथ मिल कर के प्रभु की भक्ति करने का। खेत में धान का, शादी में पान का, और दोपहर को होने वाले अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और विधान में बैठने का। दोपहर को 1 बजे से विधान होगा, और जैसा मैंने पहले कहा था कि 108 जोड़े, तो कम से कम 108 जोड़े तो, अरे बोलिए ना, नहीं तो क्या मनाया? तुम्हारा मनाना तो खाना होता है बस। विधान भी खाना, रथ यात्रा भी खाना, जुलूस भी खाना, तुम्हारा मनाना खाने से शुरू होता है। लेकिन मेरा मनाना प्रभु की भक्ति से शुरू होता है। यदि आप भगवान के विधान में बैठोगे, यदि आप प्रभु की भक्ति करोगे, तो मैं समझूंगी कि मेरे जैसे आपने भी भगवान की भक्ति से ये 25वां वर्ष मनाया है। और वरना तो देखो, खाना तो रोज सुबह से रात तक चल ही रहा है, चलता भी रहेगा, है ना? लेकिन सामूहिक खाने का एक आनंद ही अलग होता है ना? एक अलग ही माहौल होता है, अलग ही भाव होते हैं, और जब भाव अलग होते हैं तो भोजन का टेस्ट भी अलग हो जाता है। अपने घर में अकेले अकेले बैठ के खाते हो वो अलग चीज है। मनुष्य पर्याय की सार्थकता है कि अपने गुणों में वृद्धि करें।
मनुष्य पर्याय की सार्थकता है कि जब मौका मिले तब भगवान की भक्ति करें। अलग अलग तो कर नहीं पाते, ना पूजा हो पाती है ढंग से, ना ढंग से और कम से कम सामूहिक हो रहा है तो उसमें तो कर ही लेना चाहिए, है ना। और आज आप देखिए जो भगवान की भक्ति करने वाला है, मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है, जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है, और बढ़ाना है कदम तो जल्दी जल्दी बढ़ाओ वरना सांसों की कोई गारंटी नहीं होती। रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग, और तुम तो अपने ख्यालात ना बदल पाए, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं लोग, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं लोग। तो आज 25वें वर्ष पर इस रथ यात्रा का प्रोग्राम, और जैसा कि पहले 23 और 24 का प्रोग्राम था, 26 का प्रोग्राम था, फिर 23 और 24 का प्रोग्राम हुआ, फिर मैंने कहा भाई 23 को तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगी, तो फिर संजय जी ने कहा माता जी जैसा आप कहोगे वैसे ही करेंगे। पदम जी बोले माता जी जैसा आप कहोगे वैसे ही करेंगे, और जैसा मैंने कहा उन्होंने वैसे ही प्रोग्राम किया है। एक बार उन दोनों कमेटियों के लिए, महावीर मंदिर और पारसनाथ मंदिर की कमेटी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और हमारे भीम जी भी हमारे साथ साथ लगे रहे, अग्रवाल समाज के भी सभी लोग साथ साथ लगे रहे। एक बार दोनों तीनों मंदिर के लिए जोरदार, आपसे ताली भी नहीं बजती है। और जिनने इस कार्य को करने में, पूरी तैयारी करने में मेहनत की है, उन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और जैन कॉलोनी वाले बैठे हैं क्या? चले गए? बैठे हैं? हाँ, वही कंकड़ पत्थर गले लगाए कल आज जैन कॉलोनी में लेके गए, वहाँ मंदिर बन रहा है। पहले भी मैं गई हूँ वहाँ पर, तो वहाँ भी काफ़ी काम हो चुका है, अब शीघ्र ही उसका काम और होने वाला है। हमारे संजय जी ने वहाँ पर बेदी दी हुई है। मैंने कहा भाई आपको बेदी देना, बोले माता जी ज़रूर देंगे। तो वहाँ पर बेदी दी हुई है, और भी बहुत से लोगों ने वहाँ सहयोग किया हुआ है, तो वो भी मंदिर जल्दी ही बन कर के तैयार हो जाएगा। और आज सुबह देखो, भक्त देवली वाले हैं तो बहुत अच्छे, चाहे कुछ भी कहो। पिछली बार मैं जब पटेल नगर के मंदिर में गई तो मैंने कहा भाई ये मंदिर सूना सूना लग रहा है, घर मकान जैसे सूना सूना लग रहा है, यहाँ सोने का काम होना चाहिए। पूरे मंदिर को सजा दिया, ठीक है। अब आज मैंने सुबह सुबह कहा कि भाई यहाँ पर सोने की झाड़ी से शांति धारा होनी चाहिए, तो सोना वहीं इकट्ठा हो गया, है ना। ऐसे ही इस मंदिर में भी पहले मैं बहुत, इन कमरों में मैं बहुत रही हूँ पहले, हमेशा शुरुआत में यहाँ आई हूँ, तो हमें हमेशा बहुत अच्छा लगा मुझे देवली में। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। वही आपका वात्सल, आपका प्रेम मुझे खींच करके यहाँ पर लाया है। मैं जाने की सोच तो रही थी, फिर मैंने कहा नहीं, तो अब 25 तारीख को, तो 26 की सुबह क्या है? अच्छा, पता है आप लोगों को? पीछे वालों को, पीछे कुर्सी में जो बैठे चेयरमैन को हाथ उठाकर बताओ किस किस को पता सुबह क्या कार्यक्रम है। अच्छे से हाथ उठाओ। 26 की सुबह प्रवेश है, और 26 की दोपहर में क्या है? तो आना तो नहीं ना आप लोगों को? यदि मैं कहूँ मैं आई हूँ तो आप भी आना, लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन आना ही है ना। कम से कम पास में है तो रिश्तेदारी तो निभानी पड़ेगी आपको, कैसे भी आओ आना पड़ेगा आपको, है ना। तो जितने पुरुष, जितनी महिलाएं, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, 26 तारीख की चतुर्मास की स्थापना में सबका आना। अरे हाँ तो बोलो,
पीछे वाले तो बोलो, कुर्सी वाले तो बोलो, खड़े वाले बोलो, युवा मंडल बोलो, पांचों कमेटी बोलो। ठीक, अब पक्का हो गया, अब रिश्ता पक्का हो गया। हाँ, यदि आप चाहो तो उस दिन की पदयात्रा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना। एक दिन की पदयात्रा हो जाएगी, और नहीं हो तो ऐसे ही आ जाना, कोई बात नहीं है ना। और हमारी महिलाएं, देवली की महिलाएं सबसे ज़्यादा होशियार हैं। मेरे सामने महिलाएं कितनी बैठी हैं और पुरुष कितने बैठे, आप देखो, इनने तो जगह बचा ली बैठ के। एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है, जो ना आया एक बार भी निश्चित पछताता है। एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है, जो ना आया एक बार भी निश्चित पछताता है। निश्चित पछताता है, निश्चित पछताता है। साधु संतों का भी रोज ही हो, साधु संतों का भी रोज ही होता यहाँ पधारना। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो बुलावा आया है, स्वस्ति माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, स्वस्ति धाम में बुलाया है। जय जिनेंद्र बंधुओं, इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही है। लगभग 32 माह के लंबे अंतराल के बाद में परम पूजनीय गुरु माँ गणनियारे का स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने जहाजपुर को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया, ऐसी पूज्य गुरु माँ के चरण पुनः स्वस्ति धाम जहाजपुर की पावन धरा पर पड़ने जा रहे हैं आने वाली 26 जुलाई को। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ बंधुओं। 32 माह के अंतराल के बाद में पदमपुरा में चातुर्मास हुआ, सोनागिर सिद्ध क्षेत्र में चातुर्मास हुआ, और पुनः वर्ष 2024 का मंगलमय चातुर्मास पूज्य गुरु माँ का 29वां मंगलमय चातुर्मास इस स्वस्ति धाम जहाजपुर की पावन धरा पर भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी बड़े बाबा मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में होने जा रहा है। बंधुओं, 26 जुलाई को प्रातःकाल 7 बजे जहाजपुर नगर से भव्य शोभा यात्रा के साथ में, गाजे वाजे के साथ में, रथ यात्रा के साथ में पूज्य गुरु माँ का भव्य मंगल प्रवेश मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में होगा। दोपहर में 1 बजे से चातुर्मास कलश स्थापना का कार्यक्रम होगा, 29वां चातुर्मास कलश स्थापना का। आप इसमें पधारें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। बंधुओं, उस दिन आप आएंगे, बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें और पूज्य माता जी के भव्य मंगल प्रवेश के साक्षी बने, और दोपहर में चातुर्मास कलश स्थापना के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बंधुओं, एक महासौभाग्य आपको मिलने जा रहा है। सभी पधारे हुए अतिथियों की वात्सल्य भोज की व्यवस्था क्षेत्र कमेटी के द्वारा की गई है। धन्यवाद। मुनीश्वरनाथ भगवान की परम पूजनीय भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेता गणनीय आर्य करते 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की, आर्य का संघ की। माता जी ने जो 10 वर्षों में एक क्षेत्र बनाया है, अति उत्तम, अति शोभनीय, अति सोचनीय है। जो काम हम मकान बनाने में 2 साल में नहीं कर सकते हैं, 50 बीघा जमीन पर मात्र 5 वर्षों में यात्री निवास, तुष्टि पुष्टि भोजनशाला, चंदनबाला और जहाज मंदिर का निर्माण, ये एक अतिशय से कम नहीं है और परम पूजनीय गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी की साधना का फल है। जय जिनेंद्र। सारे भारतवर्ष की यात्रा मैंने की, सब जगह घूमा, सब जगह भगवान के अतिशय देखे और सब जगह दर्शन किए।
ऐसे भगवान के दर्शन, ऐसा मंदिर और ऐसी शांति मैंने अभी तक कहीं नहीं पाई माता जी। बहुत अच्छा लगा। और मैंने पवन जी से आज काउसर कराया है, जब भी जहाज पर आएंगे हमें साथ में लेकर के आएंगे, ऐसा इन्होंने आज काउसर किया हुआ है। मंदिर भगवान, ऐसी शांति मिली माता जी आज। और जब भी पवन जी आएंगे मुझे साथ में लेकर के आएंगे। जय बोल। बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत अच्छा लगा। सारी व्यवस्थाएं यहाँ की जो हैं बहुत अच्छी लगी। कल शाम को भोजनशाला में भोजन भी किया हूँ, सारी व्यवस्था अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो हमारे पंडित जी हैं, क्या नाम पड़ता है, जय कुमार जी, हमारे जौलपुर के ही हैं। इनका नेचर तो मैंने कभी ऐसा मतलब इतना बढ़िया लगा, इनका नेचर देख करके बार बार आने का मन करता है। माता जी के चरणों में बंदन, इच्छा में माता, बंदा में माता जी, बंदा में बंदा में बंदा में।